हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैं सो के उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैंने वो देखा कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरा वीडियो बना रहे थे। उनको मैंने हेलो किया और फिर मैं सुबह उठ के पहले मैंने थोड़े अपने हाथों के दर्शन किए। हाथों के दर्शन करने के बाद मैं उठी। उठने के बाद मैं थोड़ा सा मुझे उठने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि सुबह सुबह शरीर बहुत ही ढीला होता है। तो मैं उठी और उठने के बाद थोड़ी सी एनर्जी गेन करने के लिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बाहर जाऊं और बाहर जाने के बाद मुझे थोड़ी एनर्जी आएगी। तो मैं अपने थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए चली गई। फ्रेश होने के बाद फिर मैंने थोड़े अपना रूम सही किया, कपड़े तहा के रख के बेड लगाया। बेड लगाने के बाद मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं चाय पी लूँ, मगर इतनी देर में तो फिर मैंने सोचा चलो मैं वॉक ही कराती हूँ। वॉक से आने के बाद मैं चाय पीऊँगी। तो मैं फिर अपने शूज़ पहनने के लिए आ गई। मैंने शूज़ पहने क्योंकि टहलने के लिए शूज़ पहन के थोड़ी सी पैरों की भी ग्रिप बन जाती है और टहलने के लिए भी सही रहता है। थोड़ी स्पीड भी तेज़ हो जाती है। चप्पल में टहलने में मज़ा नहीं आती है, इसलिए मैंने शूज़ पहने। और पहनने के बाद जब मैं बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद मुझे कुछ लोग मिले, हेलो भी हुई, हाय हेलो हाय करते हुए। फिर मैं वॉक के लिए जा ही रही थी। मेरे घर के पास ही स्टेडियम है। स्टेडियम में पहुंच के फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत थी। सुबह सुबह मेरा शरीर बहुत ही ढीला हो जाता है। तो मैं स्टेडियम पहुंच ही गई। पहुंचने पे देखा तो काफ़ी लोग वहाँ वॉक कर रहे थे। तो जो लोग वॉक कर रहे थे उनको भी अपनी सेहत की चिंता है। सुबह सुबह सूरज की गर्मी लेना और विटामिन डी लेना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने देखा वहाँ बहुत लोग टहल रहे थे। जितने भी लोग टहल रहे थे वो लोग विटामिन डी ले रहे थे और एनर्जी भी ले रहे थे, ऑक्सीजन भी ले रहे थे। तो सुबह सुबह पेड़ भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी थोड़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और क्योंकि दिन भर तो मैं अपने घर में बंद रहती हूँ, लेकिन पार्क में टहलने से थोड़ी सी ऑक्सीजन भी मिल जाती है, एनर्जी भी मिल जाती है। फिर मैं घर में आई। घर में आने के बाद मैंने थोड़ी सी दालचीनी और कलौंजी का पानी बनाया। पानी बनाने के बाद वो पिया। इसके बाद मैं नहा धो के फिर मैं जहाँ भागवत होती है वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँच के मैंने भागवत की परिक्रमा करी। कहते हैं परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। तो मुझे जैसे जैसा पंडित जी बताते गए वैसे वैसे मैंने किया। इसके बाद वहाँ पे हवन भी हो रहा था, तो हवन में भी बैठ गए हम लोग। थोड़ी देर के लिए हवन किया। हवन करते हैं जिसमें कि सारे देवी देवताओं का आवाहन होता है। और कहते हैं लास्ट डे हवन अगर बीच में एक दिन किया है तो लास्ट डे भी ज़रूर करना चाहिए। तो इसलिए हम वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद हम लोगों ने हवन किया। हवन करने के बाद फिर इसके बाद जो है वहाँ की परिक्रमा दोबारा करी। हवन से लेके पूरी भागवत तक की पूरी परिक्रमा करने के बाद हम लोग जो है वो जब पूरी परिक्रमा हो गई, पूरी परिक्रमा करी हम लोगों ने। देखिए कितना सुंदर लग रहा था। जब सबके साथ हम लोग परिक्रमा लगा रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी। और सब लोग राधे कृष्णा का जाप करते हुए निकल रहे थे वहाँ से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये पूरा हवन कुंड से होते हुए, हवन कुंड घर के अंदर था, हवन कुंड से लेकर भागवत तक पूरी परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद फिर हम लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद कहते हैं कि जो लोग भागवत में पार्टिसिपेट करते हैं या जो लोग भाग लेते हैं उनको भंडारा ज़रूर चखना चाहिए। तो इसलिए भी मैं भंडारा चखने पहुंच गई। नहीं तो वैसे तो मैं ये सब चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ, पर जब शुरू से किया था तो लास्ट तक मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो इससे बहुत ही लाभ भी मिलेगा।
इसके बाद हम लोग जो है वो जो शुरू में कलश जो है सर पे रख के हम लोगों ने जो शुरुआत करी थी, कलश यात्रा करी थी, उसको 7 दिन इस तरीके से जवारे बोए। जवारे बोने के बाद देखिए कितने बड़े बड़े जवारे हो गए हैं। इसके बाद हम लोगों ने अपना अपना कलश उठाया। कलश उठाने के बाद हम लोग लेके अपने घर जाने वाले थे। ऐसे फिर थोड़ा सा हम लोगों ने पंडित जी से ही पूछा, पंडित जी इसका क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। जो जो वो सब कहते जा रहे थे वो किया। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।